इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्फाबेट। ये 26 लेटर्स हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इसमें से एक है अपर केस लेटर और दूसरा है लोअर केस लेटर। इनको हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के नामों से भी जानते हैं। इन अल्फाबेट में 5 वोवेल यानी कि स्वर हैं, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू है। बचे 21 यानी कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन है। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा। अब जानेंगे इनका उपयोग करके कैसे हम शब्द यानी कि वर्ड्स बना सकते हैं। ये समझने की पहली सीढ़ी है मातृभाषा की किसी अक्षर को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे लिखना है। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के अक्षरों को इंग्लिश में लिखने की। आप जरूर जानते होंगे कि हिंदी भाषा में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आह ये स्वर यानी कि वोवेल्स होते हैं। और क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ये व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हम शुरुआत करेंगे इन अक्षरों को इंग्लिश में लिखने से। अ अक्षर को इंग्लिश लैंग्वेज में ए इस लेटर से लिखते हैं। अ को मात्रा लगाने से बनता है आ के उच्चारण से पता चलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसे ए या ए से लिखा जा सकता है। उसी तरह हम ई को आई से या ई को ई से, ऊ को यू से या ऊ को ओ से लिख सकते हैं। उसी तरह से ए को ई से और आई को ए आई से लिखते हैं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आई को ए आई से क्यों लिखते हैं। ये इसलिए क्योंकि आई का उच्चारण अ और ई से बना है, यानी कि ए बना है अ और ई से, इसलिए अ के लिए ए और ई के लिए आई तो बना ए आई। इसी तरह से ओ होता है ओ और औ होता है अ और ऊ के मिश्रण से, मतलब ए यू। अन होता है ओ और म के मिश्रण से, तो बना ए एम। और आहा होता है ए एच। एक बार इन सबको फिर से पढ़ते हैं। अ, ए, आ, ए या ए, ई, आई, ई, उ, यू, ओ, ए, ई, ए आई, ओ, औ, ए यू, अन, ए एम और आहा होता है ए एच। अब बात करते हैं व्यंजन की यानी कि कॉन्सोनेंट्स की। ठीक इसी तरह से हम पूरी हिंदी वर्णमाला लिख सकते हैं। क, के ए, ख, के एच ए, ग, जी ए, घ, जी एच ए, न, एन, जी ए, च, सी एच ए,
छ CHHA, ज JA, झ JHA या फिर ZA, न्य NYA, ट TA, ठ THA, ड DA, ढ DHA, न NA, त TA, थ THA, द DA, ध DHA, न NA, प PA, फ PHA, ब BA, भ BHA, म MA, य YA, र RA, ल LA, व WA, श SHA, क्ष SHA, स SA, ह HA, क्ष KSHA या फिर XA, त्र TRA, ज्ञ GYA। ये करते समय हम कुछ अक्षरों को दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे क को KA और C से, झ को JHA या ZA से। वैसे ही फ और व को भी दो प्रकार से लिख सकते हैं। मजे की बात यह है कि हमें कुछ अक्षरों को एक ही प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ट और त को TA से, ठ और थ को THA से, ड और द को DA से, ढ और ध को DHA से, न और न को NA से, श और श को SHA से। कुछ अक्षरों को लिखने में बाकी अक्षरों की मदद लेनी होती है, जैसे क्ष बनता है क, स, ह और अ के उच्चारण से, इसलिए हम लिखते हैं क्ष, KSHA। इसी प्रकार से ज्ञ को GYA से लिख सकते हैं। इसी तरह से हम हिंदी 12 खड़ी इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो हम पढ़ेंगे अगले लेसन में।